डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टैचू ऑफ काइंड प्रिंस, यानी कि जो एक मूर्ति है दयालु प्रिंस की, राजकुमार की है। ठीक है, सो ये हमारा आज का चैप्टर का नेम है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर वाज अ प्रिंस, एक बार की बात है कि एक राजकुमार था हु हैड एवरीथिंग ही वांटेड। उसके पास वो सब कुछ था जो भी उसे चाहिए था। ठीक है, जो भी वो चाहता था सब कुछ उसके पास था और वह उसे प्राप्त कर लेता था। सो ही वॉज नेवर सैड, तो इसीलिए वह कभी दुखी नहीं हुआ। एंड वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, और उसे हमेशा खुश रहने वाला या खुशहाल राजकुमार कहा जाता था। बट अलास वन डे ही डाइड, बट एक दिन दुख की बात है कि उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। His people made his statue, उसके लोगों ने, उसके राज्य में रहने वाले लोगों ने उसकी एक मूर्ति बनवाई। ठीक है, एंड द स्टेचू वॉज मेड ऑफ लीड, ठीक है, जो कि लीड से बनी हुई थी, सबसे बड़ी बनी थी। द टू शेपियर्स वर सडेड इनटू हिज आईज, जो टू शेपियर्स थे मतलब एकदम स्पेयर शेप के थे जो कि उसकी आईज में थे। द स्टेचूज वाज पुट ऑन ऑफ अ टॉप पिलर इन द मिडल ऑफ द टाउन, यानी कि जो शहर था, राज्य था, उसके बिल्कुल बीच में सबसे ऊपर उस मूर्ति की स्थापना हुई। इन द कंट्री, देश में, द विंटर्स वर वेरी कोल्ड, उस देश में सर्दियां बहुत ज्यादा होती थी। सो एवरी ऑटमन एंड शोलोन्स फ्लू अवे टू अ वार्म प्लेस, तो एक चिड़िया होती थी सेलोस, ठीक है, जो कि एक गर्म जगह पर स्थान पर जाती थी। दैट ईयर, उस साल, हाउएवर द लिटिल स्वेलो वाज द लास्ट टू लीव, और लिटिल स्वेलो एक छोटी सी एक पक्षी थी, चिड़िया थी, जो कि वहां पर रह गई। द नाइट ही केम टू द टाउन, जिस रात्रि वह शहर में आई थी, एंड ही आया था, ही स्टॉप टू रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द टॉप पिलर, वह उस मूर्ति के सबसे ऊंचे हिस्से पर रेस्ट करने लगी। राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो कि हैप्पी प्रिंस था उसके पैरों के बिल्कुल बीच में। ठीक है, द लिटिल शैलो वॉज जस्ट गोइंग ऑफ द स्लीप, यानी कि वो जो लिटिल शैलो थी वो जस्ट सोने ही वाली थी। वैन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, तो एक पानी की बूंद उसके फेस पर गिरी, उसके हेड पर गिरी। ही लुक्ड अप एंड सॉ टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टेचू, जो स्टेचू था, मूर्ति थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने ऐसा महसूस किया। ओके, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, इससे किसने कहा, आज द शैलो, शैलो ने, एक पक्षी ने, उस पक्षी ने पूछा राजकुमार की स्टेचू से। बिकॉज ऑफ ऑल द अनहैप्पी थिंग्स आई कैन सी इन द टाउन, क्योंकि मैं बहुत ही दुखद चीजें इस शहर में, इस राज्य में देख रहा हूं। तो ये किसने आंसर किया था, प्रिंस ने आंसर किया था, प्रिंस के स्टेचू ने। फॉर ऑफ देयर इज अ हाउस इन अ पुअर लिटिल स्ट्रीट, यानी कि एक ऐसी गली में एक पुअर गरीब का घर है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने, राजकुमार ने कहा। इंस्टाइड देयर इज अ वुमन, उस घर में एक महिला रहती है। इन अ बेड क्लोज टू हर लिटिल बॉय, ठीक है, और उसके पास उसके बेटे के पास एक बेड है जो कि उसके बेटे के पास है, जो उसका बेटा बहुत छोटा है। ही इज वेरी इल, वो बहुत बीमार है। बट हिज मदर हैड नो मनी टू पे द डॉक्टर्स फीस, डॉक्टर की फीस देने के लिए, पैसे देने के लिए उसकी माता के पास पैसे नहीं है। आई थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है, ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है। लिटिल शैलो ने कहा, विल यू टेक हर द रेड रूबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड, क्या तुम उसे रेड रूबी स्वॉर्ड पर लेकर जाओगे, तलवार। She can sell it and buy food, यानी कि प्रिंस ने कहा कि क्या तुम मेरी तलवार वहां तक लेकर जाओगे जिससे कि वो मेरी तलवार को बेचकर उसका, अपने बेटे का इलाज करवा पाए। So the swallow picked out the ruby and flew off with it, तो उस जो पक्षी ने उस तलवार को उठाया और उसे लेकर उड़ गई। The little swallow flew on till the came टू द पुअर हाउस, और गरीब महिला के घर तक आने तक वह उड़ती रही। द बॉय वॉज टूजिंग अबाउट इन हिज बेड, और जो बॉय था, लड़का था छोटा सा, वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। ठीक है, वह बहुत ही क्या कर रहा था, दर्द से करा टूजिंग कर रहा था। बट हिज मदर हैड फॉलन स्लीप, बट उसकी माँ सो चुकी थी। विद हर हेड ऑन द टेबल, टेबल पे अपना सर रख के। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी। द स्वैलो पुट द रेड ज्वेल क्लोज
by her. Red jewel clothes उसके पास उसकी मदर के पास रखा. Back flew the swallow to tell the prince what he had done. और वापस से वो पक्षी उस प्रिंस की स्टैचू के पास गई उसे बताने कि उसने क्या किया. It is funny, ये बहुत ही हास्यास्पद है. He said, उसने कहा, but I don't feel cold anymore. But मुझे तो अब बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है. That's because you did a good deed. तो प्रिंस ने कहा क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है. Said the prince. प्रिंस ने कहा, all the same, इसी तरीके से सब कुछ इस तरीके से होता है. The swallow still wanted to fly away to the warm land. अभी भी वो शैलो क्या करना चाहती थी, छोटी पक्षी एक गर्म स्थान पर जाना चाहती थी. Where his brother and sister had gone. जहां पर भी उसके बहन भाई गए हुए हैं. So that night he said to the prince. तो उस रात्रि उसने राजकुमार से कहा, गुड बाय, आई एम ऑफ नाउ, कि मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ और यहाँ से चलती हूँ. लिटिल स्वैलो, उसने कहा, छोटी पक्षी. रिप्लाइड द प्रिंस. प्रिंस की स्टैचू ने कहा, डोंट गो नाउ, अभी तुम मत जाओ. आई कैन सी अ पुअर यंग मैन, मैं एक गरीब युवक को देख रहा हूँ. इन अ बेयर रूम वेयर देयर इज नो फायर, जहाँ पर आग नहीं है और वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है. He is trying to write but his hand is too cold. वह लिखने की कोशिश कर रहा है बट उसके हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं. To hold the pen, पेन पकड़ने के लिए. And he has no food to eat, और उसके पास खाने के लिए भी खाना नहीं है. Take out one शेपियर सडन इन वन ऑफ माई आईज. तो उसने कहा एक हीरा, एक सडन आई मेरे आंख लेकर जाओ. बट आई कैन नॉट डू दैट, क्राइड शैलो. तो छोटी पक्षी ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी स्टैचू से आपकी आईज नहीं निकाल सकती. प्लीज डू एज आई आस्क्ड. उसने कहा जैसा मैंने कहा वैसा करो. बैग्ड द प्रिंस. प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट करी, विनती की. सो द शैलो पिक्ड आउट वन ऑफ द स्पेशियल शेपियर फ्रॉम द स्टेचू. स्टेचू से, मूर्ति से उन्हें एक आइज निकाली. एंड फ्लू विद it to the room of the poor young man. और वह एक युवक के घर में कमरे में पहुंच गई. He dropped the shapier into a bunch of flowers. उसने गुलदस्ते में उसको वहां पर रख दिया जो कि टेबल पे रखा हुआ था मेज पर. When the young man saw it, जब एक युवक ने उसको देखा, he was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. यानी कि वो उसे देखकर इतना आश्चर्यचकित हो गया कि वो भूल गया कि वह भूखा है और उसे लिखना भी और अपना काम करना है. Now I can pay my rent and buy some food. अब मैं अपना घर का किराया भी दे सकता हूँ और कुछ खाने के लिए भी खरीद सकता हूँ. He said, उस युवक ने कहा. Back flew the swallow to tell the prince the good news. और वापस से उस नन्ही चिड़िया ने प्रिंस की स्टैचू के पास जाके ये गुड न्यूज उनको सुनाई. And now goodbye, he added. फिर उसने दोबारा से अलविदा लेते हुए कहा, डोंट गो नाउ, प्लीडेड द प्रिंस. यानी कि अभी भी तुम मत जाओ. प्रिंस ने फिर से प्लीड किया, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की. लुक डाउन देयर, वहां नीचे देखो. डू यू सी दैट लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें वह छोटी बच्ची दिखाई दे रही है? शी वॉज ट्राइंग टू सेल मैचेस बट हर हैंड्स वर सो कोल्ड. वह मैचेस बेचने की बहुत कोशिश कर रही है बट उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके हैं. शी हैड ड्रॉप्ड देम, वह उन्हें बस छोड़ने ही वाली है. इन द वेट एंड नाउ दे आर नो यूज, और उसके बाद वह किसी भी यूज के इस्तेमाल के नहीं रहेंगे, उसका कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएगा. Her father will beat her, उसके पिता फिर उसको मारेंगे. When she gets home, जब वह घर वापस जाएगी बिना कुछ भी बेके. ठीक है. She is crying, वह रोने लगी है. You must pick out from my other shapier and give it to her. तुम मेरी दूसरी आंख लेकर जाओ जो कि शेपियर्स की है और उसे ले जाकर दे दो, उस छोटी बच्ची को दे दो. But if I do that, but अगर मैंने ऐसा किया, you won't be able to see at all, तो आप देखने के लिए बिल्कुल आप देख नहीं पाएंगे, कुछ भी देखने के लिए एबल नहीं होंगे. Cried the swallow, स्वैलो ने कहा. You will be blind, आप अंधे हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे. Please do as I say. So, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो. बैक द प्रिंस. ठीक है. प्रिंस ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की. So the swallow took the शेपियर्स एंड ड्रॉप्ड इट इन द लिटिल गर्ल्स हैंड, और छोटी बच्ची के हाथ में ले जाकर उसने रख दिया, डाल दिया. हाउ प्रिटी, कितनी सुंदर है ये.
ठीक है। सो ये किसने कहा था? शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ इट, यानी कि छोटी चिड़िया ने स्माइल किया जब उस लड़की को देखा। एंड शी रन ऑफ होम टू गिव इट टू द फादर, हर फादर, यानी कि छोटी लड़की ने उसको देखा, आइस को देखा, उसे कहा कि कितनी सुंदर, और भागकर अपने पिताजी के पास गई। बैक वंस मोर फ्लू द शैलो, और एक बार फिर से वो शैलो छोटी पक्षी उस प्रिंस के, राजकुमार के स्टेचू के पास आई। शी सेड टू द प्रिंस, उसने राजकुमार से कहा, आई कैन नॉट लीव यू नाउ, अब मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दैट यू आर ब्लाइंड, अब आप देख नहीं पाएंगे। आई विल स्टे विद यू एंड यू कैन यूज माई आईज नाउ, तो उसने कहा कि अब मैं आपके साथ रहूंगी और आप मेरी आंखें इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट यू कैन नॉट सी, क्योंकि अब आप देख नहीं पाएंगे। द प्रिंस वॉन्टेड द शैलो टू फ्लाई ओवर द टाउन, लेकिन प्रिंस, राजकुमार, चाहता था कि जो नन्ही चिड़िया है वो ऊंची उड़ान भरे और आसमान की सैर करे। सो टाउन एंड टेल हिम, और उसने उससे कहा व्हाट ही सॉ, कि उसने क्या देखा। वन डे द शैलो सॉ टू लिटिल बॉयज, ठीक है। शैलो ने कहा कि उसने दो छोटे बच्चों को देखा, लड़कों को देखा। लाइंग डाउन अंडर अ ब्रिज, जो कि ब्रिज के नीचे लेटे हुए थे। ट्राइंग टू कीप वन अनदर वार्म, एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे। अलोंग केम अ पुलिसमैन, तभी एक पुलिसमैन आया, ठीक है। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, गो टू होम, कि तुम अपने घर जाओ। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट दे हैड नो होम टू गो, कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। सो दे जस्ट गॉट अप, वे उठे, एंड वेंट आउट हैंड इन हैंड इनटू द रेन, और हाथों में हाथ पकड़े वे दोनों रेन में ही, बारिश में ही निकल गए। व्हेन ही हियर्ड दिस, जब प्रिंस ने यह सुना, द प्रिंस वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया, राजकुमार। आई हैव नो ज्वेल्स लेफ्ट, अब मेरे पास कोई भी ज्वेलरी, कोई भी आभूषण नहीं है। ही सैड, प्रिंस ने कहा, बट माई क्लोथ्स आर मेड ऑफ गोल्ड, बट जो मेरे क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो सोने के बने हैं। यू मस्ट पीक ऑफ अ बिट एंड गिव इट टू दोज पुअर चिल्ड्रन, तुम इसमें से कुछ टुकड़ा निकाल कर ले जाओ और उन गरीब बच्चों को दे दो। एवरी डे द स्वेलो सॉ समवन हु नीडेड हेल्प, हर दिन वो छोटी पक्षी देखती थी कि किसी न किसी को सहायता की जरूरत होती थी। एंड बिफोर लॉन्ग ऑल द गोल्ड फ्रॉम द प्रिंस क्लोथ, और जब तक किस राजकुमार के कपड़ों से सारा सोना नहीं निकल गया, हैड बीन गिवन अवे, वह सभी जरूरतमंदों को देता रहा। ही स्टूड ऑन द टॉप ऑफ हिज पिलर, वह अपने स्तंभ पर एकदम सीधा खड़ा रहा। ही स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द पिलर लुकिंग डल एंड ग्रे, वह बहुत ही डल दिख रहा था, उसकी स्टेचू बहुत डल दिख रही थी क्योंकि उसमें आईज नहीं थी, क्लोथ्स भी फटे हुए थे। बट द फेसेस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन वर लॉन्गर वाइट, बट जो गरीब बच्चे थे उनके फेस कैसे थे? वाइट थे। देयर चीक्स वर रेड, उनके गाल एकदम लाल थे। एंड देयर थिन आर्म्स आर लेग्स ग्रू नाइस एंड राउंड, अब उनके जो थिन आर्म्स थी, बाजुएं थी और टांगे थी, वो अच्छे से ग्रो कर चुकी थी। दे नो लॉन्गर हैड टू बैग फॉर ब्रेड, यानी कि अब उन्हें खाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। गुड बाय, ये अलविदा लेते हुए किसने कहा? रिप्लाइड द प्रिंस, समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम, यानी कि प्रिंस ने अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस किया और उसने अलविदा ली। इट वॉज हिज हार्ट, वह उसका हृदय था। नेक्स्ट डे द मायोर एंड द टाउन काउंसलर पास्ड बाय द पिलर, जैसे कि काउंसलर उन पिलर के पास से, स्तंभ के पास से गुजरे। एंड लुक अप एट द स्टेचू, और उस मूर्ति को देखा। डियर मेयर, जो मेयर होते हैं टाउन के, ठीक है, अधिकारी होते हैं। हाउ शैबी आवर प्रिंस लुक्स, हमारा प्रिंस कैसा लग रहा है, कितना टायर्ड लग रहा है, थका हुआ लग रहा है। दे क्राइड, वे रोने लगे। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल हिज ज्वेल्स, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने सारे आभूषण खो दिए हैं। समवन हैज स्टोलन हिज गोल्ड क्लोथ्स, और किसी ने उनके सोने के वस्त्र भी चुरा लिए हैं। एंड लुक देयर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उनके पैरों में एक मृत पक्षी भी पड़ा है। वी कांट हैव दैट हेयर, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इट मस्ट बी टेकन अवे एट वंस, यानी कि इस पक्षी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। वी डिड बेटर टेक द स्टैचू डाउन टू, स्टैचू के अच्छे ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए स्टैचू को नीचे उतारा गया। सेड अनदर काउंसलर, ठीक है, दूसरे अधिकारी ने कहा, वी विल पुट अप अ बेटर वन इन इट्स प्लेस, सो हम इसके जगह पर और अच्छा स्टैचू बनवाएंगे। हु शैल बी पुट दिस टाइम, ठीक है, इस टाइम किसका होगा? माइन ऑफ कोर्स, मेरा।
क्यों नहीं? सेड द मेयर, मेयर ने कहा कि मेरा स्टेचू, मेरी मूर्ति क्यों नहीं यहाँ पर बना के रख सकते हो? दे टुक डाउन द प्रिंस स्टेचू, उन्होंने राजकुमार की मूर्ति नीचे उतारी, एंड मेल्टेड द लीड टू मेक द न्यू वन, और उसको मेल्ट करा, पिघलाया एक नई मूर्ति बनाने के लिए। बट द वर्कमैन फाउंड अ ब्रोकन हार्ट इनसाइड, वर्कमैन को, जो वो बना रहा था मूर्ति, उसको एक ब्रोकन हार्ट मिला, टूटा हुआ, दैट वुड नॉट मेल्टेड, जो कि पिघल नहीं सकता था। सो दे थ्रू इट ऑन, सो उन्होंने क्या किया, उस हार्ट को फेंक दिया। द डस्ट हीप, जहां पर बहुत ज्यादा डस्ट का क्या था, हीप था, ढेर था, वेयर द लिटिल डेड शैलो वाज लाइंग, जहां पर छोटी पक्षी पड़ी हुई थी। दैट नाइट, उस रात्रि, गॉड टोल्ड हिज एंजल्स, भगवान ने अपने फरिश्तों से कहा, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग फ्रॉम टाउन, के शहर से सबसे कीमती दो चीजें लेकर आओ। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट, वह उस राजकुमार का टूटा हुआ दिल, एंड द डेड शैलो, और मृत पक्षी को लेकर गए। एंड गॉड सेड, गॉड ने कहा, भगवान ने कहा, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, यह मेरे गार्डन में, बगीचे में, जो कि स्वर्ग का बगीचा था, वहां पर गाना गाएगी। ठीक है, ऐसा भगवान ने कहा। सो यहाँ पे चैप्टर बच्चों फिनिश होता है, जिसमें एक प्रिंस और एक पक्षी की कहानी थी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।